हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइकन एजुकेशंस। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग सही होंगे, बढ़िया होंगे। नाउ दिस इज नॉट अ क्लिक बेट वीडियो, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीम स्टडी आइकन। स्टडी आइकन एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा है, नेमली एनसीईआरटी आंदोलन, जिसमें हम आपको कवर कराएंगे फ्रॉम 6 to 12th ऑल द एनसीईआरटीज रिलेवेंट टू यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। बट हाँ, हमारा थोड़ा फोकस यूपीएससी की तरफ ज़्यादा होगा। इसमें हम क्या कवर करेंगे? इसमें हम 6 to 12th की एनसीईआरटीज कवर करेंगे, हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटीज, तमिलनाडु बोर्ड की आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटीज, अर्जुन देव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के स्पेसिफिक, प्रीलिम्स एंड मेंस स्पेसिफिक फ्रॉम एनसीईआरटीज ओनली। सिर्फ जो एनसीईआरटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, है ना, और हम कोशिश करेंगे कि मेंस के भी हम कवर करें क्वेश्चंस को, बट या प्रीलिम्स सेंट्रिक ज़्यादा होंगे क्वेश्चंस। नाउ सवाल ये है कि क्लासेस चलेंगी कैसे? ये क्लासेस लाइव क्लास होंगी, मॉर्निंग में 8 AM और इवनिंग में 5 PM को। डेली देयर विल नो संडेज, नो वीकेंड्स, मंडे टू सैटरडे, मॉर्निंग 8 AM, इवनिंग 5 PM। नाउ ऑब्वियसली सवाल आपके माइंड में ये होगा कि क्लासेस कहाँ कंडक्ट होंगी? ये क्लासेस यूट्यूब पर कंडक्ट होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस कंडक्ट होंगी यूट्यूब के ऊपर। लाइव क्लासेस होंगी मॉर्निंग में 8 AM और इवनिंग में 5 PM की। और अगर आप हमारे बैच एनसीईआरटी आंदोलन में एनरोल करना चाहते हो ना, तो एक बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपको सिर्फ हमारे चैनल स्टडी आइकन एजुकेशंस को सब्सक्राइब करना है और हम पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे एनसीईआरटीज की, क्लास वाइज फ्रॉम 6th to 12th, सब्जेक्ट वाइज सारी एनसीईआरटीज होंगी। बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। नाउ बिफोर वी गेट इन द डिटेल्स अबाउट एनसीईआरटी आंदोलन, मैं थोड़ा सा ना आपको एनसीईआरटीज के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, एनसीईआरटीज ना अनअवॉइडेबल है और ये बात आपको जाननी पड़ेगी। बिना एनसीईआरटीज के ना आप अपना फाउंडेशन नहीं बना सकते। मतलब अगर आप सोचो आप लक्ष्मीकांत लेकर आओ और लक्ष्मीकांत आप पढ़नी शुरू करो, क्या पढ़ पाओगे? क्या समझ आ जाएगी? कई स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखे हैं, मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं और कहते हैं कि सर लक्ष्मीकांत ले आया हूँ, कैसे शुरुआत करूँ, नितिन सिंघानिया ले आया हूँ, लेक्सिकॉन ले आया हूँ। ये शुरुआत करने की बात को करते हैं। तो मैं उनको हमेशा यही समझाता हूँ कि हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ना, अगर हमें फाउंडेशन बनाना है तो हमें नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी फ्रॉम 6th क्लास। कुछ लोगों की ईगो हर्ट होती है कि सर मैं तो इंजीनियर हूँ, आईआईटी से पढ़ा हूँ, मैं क्यों पढ़ूंगा एनसीईआरटी, वो भी 6th क्लास की, बच्चों की एनसीईआरटी। तो भाई ऐसे लोगों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनसे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, है ना, टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, टुवर्ड्स द प्रिपरेशन। एक जो प्रिपरेशन फेज होता है ना, वो ये प्रिपरेशन फेज एनसीईआरटी के लिए है। और एनसीईआरटी को मैंने अभी बताया, एनसीईआरटी को ना हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं ना, उनका बेस है। और आप यूपीएससी में अगर हम बात करें, हमने कहा ना हमारा ये पूरा कोर्स एनसीईआरटी आंदोलन ये यूपीएससी स्पेसिफिक रहेगा। और देखो, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं ना, तो ऑलरेडी हमारा जो स्टेट पीसीएस होते हैं, यूपीपीएससी, क्योंकि देखो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो इसलिए मेरा ज़्यादा बार बार यूपीपीएससी वर्ड आ रहा है, बीपीएससी, आरएएस, जितने भी हैं, जीपीएससी, तो सभी के लिए मैं बात कर रहा होता हूँ जब यूपीएससी बोल रहा होता हूँ। एट द एंड सिलेबस तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है ना, एग्जाम पैटर्न अलग है थोड़ा सा। जो जैसे हमारे जीएस हैं, 4 जीएस हैं, ऑप्शनल है, 2 पेपर हैं, लैंग्वेज है, वो अलग अलग है। हर स्टेट का अपना अलग अलग पैटर्न है, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, बट सिलेबस तो एट द एंड सबका सेम ही है। और सभी में, अब मैं यूपीएससी की अगर बात करूँ तो हर साल 35 क्वेश्चन, देखो 30-35 मैंने लिख दिया है, बट कई बार तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और क्या होता है और इस लाइन का मेरा मतलब क्या है ना। और एनसीईआरटीज ना, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी से डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। देखो, कोई सी भी किताब उठा लो, जब मैंने लक्ष्मीकांत का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ना, तो क्यों समझ नहीं आएगी? क्योंकि इट इज फुल ऑफ नॉलेज, इट इज फुल ऑफ कंटेंट। वो समझ कैसा आ जाएगा जब तक आपका फाउंडेशन तैयार नहीं होगा? तो उसके लिए एनसीईआरटीज आर द बेस्ट, उसके लिए एनसीईआरटीज आर द बेस्ट, क्योंकि जितनी भी और जो सोर्सेज हैं
जो हमारा अब इंटरनेट को ही देख लो, हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी, छोटे से छोटे टॉपिक पर, घर का गेट खोलने से लेकर यूट्यूब चैनल बनाने तक, और हर चीज़ के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब पे भरे पड़े हैं लोग यूट्यूब बनाने के लिए। बट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट हमें क्या करना है? हमें वो सारी जो रिसोर्सेज है ना, उसमें से बेस्ट आउट ऑफ निकालनी है, और ये होती है एनसीईआरटी। शुरुआत के लिए ना न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी, दे आर द बेस्ट। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर एनसीईआरटीज ना जब पढ़ते हैं तब समझ नहीं आती। तो देखो, वो तब की बात थी जब तुमने बचपन में पढ़ी थी एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी को कहते हैं कि उसकी लैंग्वेज सिंपल है, और जो कि सच बात भी है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज सिंपल है। एनसीईआरटी के ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हमारा स्टाफ आपको पढ़ाएगा ना, तब आप ये चीज़ देखना, एक चीज़ नोटिस करना कि किस तरीके से एनसीईआरटी ने हर चैप्टर को एक स्टोरी की तरह समझाया है। हर चैप्टर में एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज और स्टोरीज देके समझाया है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज सिंपल है, बट जो बात टॉपिक है समझ नहीं आती, वो है उसकी वोकैबुलरी, वो उसकी वोकैब है, वो समझ नहीं आती, और वही तो हमें सीखना है। हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में ना इतनी हेल्प करेगी एनसीईआरटी की वोकैबुलरी, आप सोच नहीं सकते। जिस तरीके से हम हिंदू को बात करते हैं ना, द हिंदू न्यूज़पेपर, कि उसकी वोकैब बड़ी टफ है, और काफ़ी ज़्यादा, एक कह सकते हैं एक लीनियंट वोकैबुलरी है उसकी। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी की भी अच्छी है, हालांकि द हिंदू के लेवल की नहीं है, और इसीलिए द हिंदू पढ़ने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस मस्ट बी द फर्स्ट चॉइस। ठीक है, अभी हम स्पेसिफिकली एनसीईआरटीज के ऊपर बात करें तो देखो, यूपीएससी का जो पेपर भी होता है ना, वो कहीं ना कहीं, वो जो कवरेज है जो एनसीईआरटी ने करी है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जो एनसीईआरटीज के चैप्टर्स, जो जिस तरीके से इन्होंने यूनिट्स डिवाइड करी हैं, जिस तरीके से बातों को लिखा है, वो एग्जामिनेशन की जो डिमांड होती है ना, उसको पूरा करता है। और सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगा इकोनॉमिकल वे है। एनसीईआरटीज की बुक आती कितने की हैं, और वो भी नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पढ़ी है। आपने कभी लक्ष्मीकांत की ऐसी पीडीएफ देखी है क्या कि पब्लिकेशन ने डाल रखी है? नहीं, एनसीईआरटी ने डाल रखी है, सरकारी बुक है। सबसे पहली बात तो यही, क्योंकि गवर्नमेंट बुक है ना, तो एक पॉइंट तो ये आता है कि इसमें जो भी बात होगी ना, वो यूपीएससी नकार नहीं सकता। अब आप कोई सी भी और किताब पढ़ो, मैं किसी किताब को गलत नहीं बता रहा हूँ, डोंट जज, कमेंट सेक्शन में जाके कुछ बुरा मत बोलने लगना। बट अगर लक्ष्मीकांत को भी देखो, तो लक्ष्मीकांत में अगर एक बात लिखी है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो सही है। बट उसमें से कोई यूपीएससी ये भी तो कह सकता है कि ये बात गलत लिखी है, लक्ष्मीकांत ने अपने पर्सपेक्टिव पे लिख दी। बट एनसीईआरटी सरकारी बुक है, वो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, पीसीएस ऑफिसर्स ने, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, इन सब ने मिलकर लिखी है एनसीईआरटीज को, है ना। तो सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ लॉयल सोर्स है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी, दे आर नॉट कॉस्टली, और कहीं भी एक्सेसिबल हो जाती हैं। आप अपने पास के बुक स्टोर में भी जाओगे ना, वहां भी मिल जाएगी। तो हर तरीके से एनसीईआरटी ना बेस्ट चॉइस हो सकती है, फर्स्ट ऑप्शन, एक प्रायोरिटी हो सकती है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट की प्रिपरेशन के लिए। अब आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा, ठीक है, वील स्टार्ट विद द एनसीईआरटी बुक्स, बट क्या, कौन सा राइट टाइम है एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ने का? तो देखो, जो स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो ऑलरेडी एनसीईआरटी को पढ़ चुके हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एनसीईआरटी आंदोलन। अब तक का चीपेस्ट, अब तक का, मैं गारंटी से कह सकता हूं, इट इज द चीपेस्ट कोर्स फॉर यूपीएससी इन इंडिया राइट नाउ। यस, ये यूपीएससी का चीपेस्ट कोर्स है एनसीईआरटी आंदोलन। क्यों? क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी दिन में दो दो बार क्लासेस होंगी, एक बार 8 बजे के आसपास मॉर्निंग में, और एक बार 5 बजे के आसपास। आसपास नहीं, एग्जैक्ट लूंगा मैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। करेक्ट 8 बजे मैं रोज आपकी लाइव क्लास लूंगा यूट्यूब पर। आप लाइव जो चैट होती है ना, उसमें अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपकी ये क्लास। और एक बार शाम को 5 बजे लूंगा। ये दो टाइम तो आपकी क्लासेस पूरी पूरी चलेंगी। इसके अलावा वीकेंड्स पे ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हम पूरा पूरा रिवीजन लेंगे वन शॉट में। हम डाउट क्लासेस भी कंडक्ट करवाऊंगा मैं वीकेंड्स पर, हर वीकेंड को एक डाउट क्लास भी मैं लूंगा। बट फॉर दैट हमें शुरू करना पड़ेगा एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी आंदोलन को। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, वो टाइम वेस्ट मत करो, है ना। वो सेल्फ स्टडी से उनकी सेकंड रीडिंग लो, थर्ड रीडिंग लो। बट जिन स्टूडेंट्स को शुरुआत करनी है ना, अब उनको समझ नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी ले आए हैं, पढ़ भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट वो ना, कुछ लोगों को प्रोक्रास्टिनेट होता है, कुछ लोगों को बातें समझ नहीं आती, वो एक दो पॉइंट्स को आपस में ना उनके तार जोड़ नहीं पाते। उन स्टूडेंट्स के लिए है एनसीईआरटी आंदोलन। अब देखो, जब मैं बात करता हूँ ना एनसीईआरटी आंदोलन की, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी की,
तो एनसीईआरटी का सही टाइम शुरू करने का वो है जल्द से जल्द का। हमें कब शुरू करनी है एनसीईआरटी? जितनी जल्दी हो सकता है। इसका एक सिंपल आंसर है, वो पहला दिन जिस दिन आपने डिसाइड किया हो कि आपको एक ऑफिसर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है यूपीएससी की, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कुछ भी ऐसा आपने सोचा हो ना, वो फर्स्ट डे, वो पहला दिन, उस दिन आपको एनसीईआरटी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। और मैं आपको गारंटीली बता सकता हूँ, आप 3 से 4 महीने में, क्योंकि अगर आपको प्रोक्रास्टिनेट हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप 3 से 4 महीने में एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो। वरना अगर आप ऐसा नहीं है और आप सोच रहे हो ना आप शुरू करना है, तो 2-3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने करी थी ना एनसीईआरटी, तब मुझे भी इतने ही लगे थे, 2 महीने के अराउंड मुझे भी लगे थे। तो इतने में आराम से एनसीईआरटी हो सकती है। और इसका सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, इनके लिए एनसीईआरटीज़ ना बहुत बढ़िया काम करेगी। कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाना, सिंपल वे में समझाना और टाइम ना लेना। आप देखो ना 2-3 महीने हैं, अगर चलो 3 महीने भी हैं तो आप 4 महीने ले लो 4 महीने और आराम आराम से पढ़ लो। तो स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनके लिए बेस्ट है एनसीईआरटी। अब इस कोर्स की बात मैं अगर आपको बताऊं, तो मैं तो देखो 6 to 12 की सारी एनसीईआरटीज़ कवर करूंगा। ठीक है, सारी एनसीईआरटीज़ 6 to 12 से लेकर, और ओल्ड एनसीईआरटीज़ कवर करूंगा। और इसमें मैंने एक बात मेंशन नहीं करी है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। मैं ओल्ड एनसीईआरटीज़ तो करूंगा ही करूंगा, साथ में तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं, आपको पता होगा तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक्स हैं, मैं उनको भी कवर करूंगा। ठीक है, लाइव क्लासेस मैं लूंगा, वीकेंड्स पर लूंगा। ठीक है, डाउट्स सॉल्व करने के लिए। और ये कोर्स ना बाइलिंगुअल में होगा, जो जिसको हम कहते हैं इंग्लिश, है ना। देखो यार, मेरे पास ना रिसोर्सेज की मुझे भी कमी है, तो मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में नहीं ला सकता कि इंग्लिश में ले आया। और अगर हम बात करूं मैं पैन इंडिया की, हमारे साउथ की, तो यस डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं इंग्लिश में ही लेके आया हूँ। मुझे भी, मेरे पास भी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। तो इंग्लिश जो है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, समझाऊंगा मैं हिंदी में, ओवरऑल हमारा मीडियम जिसमें इंग्लिश होगा, है ना, बट हम समझेंगे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होंगी, आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। अगर आप लेट इन क्लासेस को देख रहे हो ना, तो आपको आराम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आप कमेंट सेक्शन में जाके देखो, आपको प्लेलिस्ट भी मिलती जाएगी। और फिर भी अगर आपको डाउट है ना, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उसका मैं पिन कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सारे नोट्स, सारी चीज़ें आपको पिंड कमेंट्स में, जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, उस टेलीग्राम चैनल पर, नॉट ग्रुप सॉरी, चैनल, उस चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी रिलेवेंट चीज़ें होंगी ना फॉर योर एनसीईआरटी प्रिपरेशन। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, तो भी मैंने सारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई है, एक चीज़, है ना। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स भी मैंने वहाँ प्रोवाइड करा रखे हैं आपको। स्टडी आईक्यू जो है, स्टडी आईक्यू आईएएस, उनके भी जो समरी है एनसीईआरटी की, वो भी वहाँ पे आपको मिलेगी। हर चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। अब ये कोर्स किस चीज़ के लिए है? ये कोर्स है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये कोर्स आप यूपीएससी सेंट्रिक है। और मैंने बताया आपको कि मैं लाइव क्लास लूंगा डेफिनेटली, इसके साथ साथ मैं एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लूंगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मैं करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं मैं करवाऊंगा। जितनी भी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में रिलेवेंट होती है ना फ्रॉम एनसीईआरटी, वो सारी इसमें होंगी। हमारा स्टडी प्लान क्या रहेगा? देखो, बुक्स की अगर हम बात करें, तो वही सारी बुक्स रहेंगी हिस्ट्री में। अब देखो सेट, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूं। सेट होता है, इन्होंने सेट बना रखा है एनसीईआरटीज ने, 6 to 8 का एक सेट है। आर पास्ट 1, यहाँ मैं 1 लिखना भूल गया हूँ, आर पास्ट 1, 2, 3, है ना, ये रहेंगी। उसके बाद आएगी 9 to 10 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 and 2, है ना। और उसी के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन अर्जुन देव की। अर्जुन देव की जो है ओल्ड एनसीईआरटीज है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में आती है अर्जुन देव, मैं इसके साथ पढ़ाऊंगा। अगर आप में से किसी को नहीं मिल पा रही है ना, तो देखो कोचिंग के ना फोटो कॉपीज आते हैं बाग, वैसे तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा बुक की पीडीएफ को। बट फिर भी अगर आपको डाउट होगा ना, तो मैं आपसे कहूंगा कि अर्जुन देव की ना एक बुक आती है, वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं, वैसे मिल जाएगी ऑफलाइन भी। अगर आपको नहीं मिल रही है ना आपके पास के बुक स्टोर में, तो आप ऑनलाइन अमेजोन से ले सकते हैं उसको, है ना। तो हाँ, हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में 6 to 8, 9 to 10 और फिर 11 12 की बुक है हिस्ट्री की, थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और फिर थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब देखो, इंडियन हिस्ट्री के ना 3 पार्ट हैं।
पार्ट 1 2 3 ट्वेल्थ में, है ना। तो इसमें जो 1 है ना, वो आती है आपकी एंशियंट इंडिया की, एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री है पार्ट 1। उसी के साथ साथ हम आर एस शर्मा पढ़ेंगे जो कि एंशियंट इंडिया है। आर एस शर्मा एंशियंट इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी है। चार ओल्ड एनसीईआरटी हैं। एक तो मैंने बताया द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन की, अर्जुन देव। तीन और हैं, एक एंशियंट इंडिया की, एक मिडीवल की और एक मॉडर्न की। ये तीन और हैं एनसीईआरटीज। तो हम यही पढ़ेंगे ट्वेल्थ में। एक जो पार्ट 1 पढ़ेंगे हम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में, वो है एंशियंट इंडिया की। जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 है वो मिडीवल, और जो 3 है वो मॉडर्न। और इसी के साथ साथ हम इनकी बुक पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री आर एस शर्मा, मिडीवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा और मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा। ये हम पढ़ेंगे। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, जहाँ जब मैं बात कर रहा था ना स्ट्रक्चर्ड की, तो उसका मतलब ये था, है ना। अब अगर हम ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी का भी बिल्कुल ही सिंपल है। हमें वही पढ़ना है 6 to 8 की बुक्स, फिर 9 to 10 की, है ना। ओ सॉरी, यहाँ पर 1 आएगा नॉट 2, ये 1 और ये 2। कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, बहुत सिंपल बुक्स हैं। और ज्योग्राफी में तो मैं आपको बताऊं, ज्योग्राफी की ना इनफ है एनसीईआरटी। हाँ देखो, साथ में जीसी लियोंग वगैरह आपको पढ़नी है फिजिकल ज्योग्राफी, वो अच्छी चीज़ है, वो पढ़नी भी पड़ेगी। बट अगर मैं आपकी ये बात करूँ ना, तो प्रीलिम्स के लिए तो स्पेसिफिकली ज्योग्राफी इज मोर देन इनफ, सॉरी एनसीईआरटी इज फॉर ज्योग्राफी इज मोर देन इनफ। ठीक है, 11 12 के लिए भी दो दो बुक्स हैं, पता ही होगा आपको कौन कौन सी हैं। हम बात करें एक तो इंडिया की सीरीज है फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक दूसरी है इंडिया की ही पीपल एंड इकोनॉमी, और दूसरी है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी की, जिसमें एक तो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हम इनको इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे जिस सीक्वेंस में ये लिखी हैं, है ना। और यही चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी में समझ नहीं आती कि किस तरीके से पढ़नी है, क्या सीक्वेंस रहना चाहिए, वो हम कवर कराएंगे। अब बात करें पॉलिटी की, तो देखो 6 to 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 2 3, है ना। फिर 9 to 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। फिर साइंस में अगर हम बात करें तो साइंस की सारी बुक है 10th तक की। अब देखो पॉलिटी की ना 11 12 की भी है, और ये चारों अलग अलग सीरीज की बुक है ना। पॉलिटिक्स इन इंडिया और पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। देखो आप 12th की देखो ना, इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और अगर 11th में देखो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी है। काफी सिंपल बुक है, छोटी बुक है ये, है ना। साइंस की बात करें तो साइंस की 10 तक तो सीधी सीधी बुक्स हैं ही। उसके बाद हम स्पेसिफिक करके पढ़ेंगे हम 11 12 की बुक्स को। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक्स है, अब आपको पता होगा 9th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसमें पहला चैप्टर था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, है ना। थोड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ होगा अगर किसी ने 9th में पढ़ी होगी, क्योंकि मैं तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मैंने तो पढ़ी थी 9th क्लास में। फिर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हाँ, इसमें मैं ये बता दूं, अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का रहा है, या फिर आप कॉमर्स से पढ़े हो या ह्यूमैनिटीज से पढ़े हो जिसमें आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है 11 12 में, तो आप इन दोनों 9 10th की बुक्स को छोड़ भी सकते हो। बट अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा ना, आप साइंस के रहे हो या आपने कभी अच्छे से नहीं पढ़ा या अब आपको पढ़ना है, तो आप डेफिनेटली इनको पढ़ सकते हो और पढ़ो भी, क्योंकि इन सब के बाद ही तो हमें रमेश सिंह करनी है। अब हम रमेश सिंह है, उमा का पिलाय, उन पर डेफिनेटली तो पहली बारी में तो जम नहीं कर सकते, है ना। तो आपको ये 9 10th की तभी पढ़नी है जब आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का ना रहा हो, ना रहा है तो छोड़ दो। 11 12 में अब देखो इसमें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अब जिनका बैकग्राउंड है, जिन्होंने मतलब पढ़ा है 11th में इकोनॉमिक्स को, वो तो चलो समझ गए होंगे कौन सी बुक है। बट जिनका नहीं रहा है ना, वो सोच रहे होंगे क्या सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है। पहला इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये इन दो सब्जेक्ट से बन के मिला है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तब कंटेंट, जो बुक का कंटेंट है उसमें खोलकर मैं आपको इंडेक्स पे खोलकर समझाऊंगा कि कौन कौन से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं और कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी के हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये एक तो GS3 बहुत हेल्प करने वाला है उसमें ये चैप्टर, है ना। और इसके अलावा डेफिनेटली ये प्री में भी हेल्प करेगा, आप देखना बिल्कुल करेगा। करंट अफेयर्स में भी ये हेल्प करेगा आपको समझने में, करंट अफेयर्स को समझने में हेल्प करेगा। इसके अलावा मैक्रो आपको करनी है, और माइक्रो, इसके लिए मैं पोल लगाऊंगा कि आपको माइक्रो पढ़नी है या नहीं। मैं पढ़ा सकता हूं बिल्कुल, बट माइक्रो में थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा इसको हमें। ये आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते। मैक्रो आप डेफिनेटली करें, सेल्फ स्टडी से नेशनल इनकम वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें
11 ट्वेल्थ में और क्या है, तो सोसाइटी की बुक है, सोशियोलॉजी इंडियन सोसाइटी इसकी बुक है। 3 है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। पहले हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी के उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 3 बुक हैं। अगर आपको टीम स्टडी आइकन का एनसीईआरटी आंदोलन इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो ना, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें और डेली 8 एंड 5 पीएम 8 एम एंड 5 पीएम को हमारे साथ जुड़े आकर। लाइव क्लासेस होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और एटलीस्ट ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, एक ट्राई दीजिएगा टीम स्टडी आइकन को। सो मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे मन लगा के। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।